साथियों नमस्कार। मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज के प्रोग्राम मंथन और आज के विचार में आप सबका अभिनंदन है और स्वागत है। वास्तव में आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है हर दृष्टि से और बहुत ही डरावना भी है कि आज पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है और लोग एक दूसरे की जान के प्यासे होते जा रहे हैं और ये कहा जाए कि खून बह रहा है या तांडव हो रहा है तो कोई गलत नहीं। और वो भी दुनिया के उस क्षेत्रों में जो क्षेत्र अपने आप में एक मानवता के एक देखा जाए तो एक विकास पुंज कहलाते रहे हैं। जैसे पहले तो सबसे पहले भाई विश्व स्तर पर आज ग्रेट ब्रिटेन, जिसके नाम के आगे ग्रेट लगता है, वो आज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। देखिए विडंबना। दूसरा, हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, जो भारत का ही अखंड हिस्सा है और आज वहाँ त्राहिमाम मची हुई है। बांग्लादेश वो एक उदाहरण है बांग्लादेश का कि रेशम और मलमल की साड़ियाँ वहाँ ऐसी दिव्य बना करती हैं, कारीगरी इतनी उच्च कोट की है कि एक अंगूठी के अंदर से आप पूरी साड़ी निकाल सकते हैं। आज वो देश अपने मतलब एकदम दावानल के रूप में आज की स्थिति है। और भाई उसमें देखा जाए तो इन सारे विद्रोहों और सारे तांडव का एक ही विकल्प है अहिंसा। और अहिंसा का सिद्धांत भारत हमेशा देता चला आया है दुनिया को। पहले भी जब वो अपने अस्तित्व में नहीं था, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ हो या सेकंड वर्ल्ड वार, लेकिन भारत ने सदैव अहिंसा का ही सिद्धांत का पालन किया। हमारे प्राचीन जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने भी दुनिया में अहिंसा, प्रेम, वसुधैव कुटुंब की ही अपील की पूरी मानवता से, और उसी मानवता पर ही चलना पड़ेगा पूरी दुनिया को। उसी क्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की। आज उनका जन्म दिवस है और भाई उन्होंने रामचरितमानस ऐसी महान ग्रंथ मानव को दिया, क्योंकि दुनिया के जितने भी सिद्धांत हैं, जो अहिंसा की बात करें आप, चाहे हिंसा की बात करें, चाहे आप सकारात्मकता की बात करें, चाहे आप नकारात्मकता की बात करें, चाहे आप गुण की बात करें, चाहे आप अवगुण की बात करें, चाहे आप धर्म की बात करें, चाहे आप अधर्म की बात करें, सबका विवरण और विश्लेषण अगर किसी महान ग्रंथ में है तो वो श्री रामचरितमानस है। और अब तो निसंदेह आज की तारीख में पूरी दुनिया ने इस बात को समझ लिया, क्योंकि 13 मई 2024 को गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखित सचित्र ग्रंथ को दुनिया के जो सबसे बड़ा रजिस्टर्ड है, जो सबसे बड़ी संस्था है यूनेस्को, उसने ये मान लिया है कि ये ग्रंथ दुनिया के विश्व कल्याण, मानव कल्याण तथा लोकहित व परोपकारता से ही ओतप्रोत है। और श्री रामचरितमानस के साथ ही साथ पंचतंत्र और सहृदय लोकान को भी भारत के 3 महान ग्रंथों को पहली बार जगह मिली है। यह तो कभी पंडित गोस्वामी तुलसीदास जी ने सोचा ही नहीं होगा कि वो विश्व पटल पर एक दिन आच्छादित हो जाएंगे। ये तो कोई ना कोई ईश्वरी शक्ति ही ये कार्य करा रही है निसंदेह रूप से। वैसे ऐसा नहीं है कि श्री रामचरितमानस ने समय समय पर परीक्षा दी नहीं है। रामचरितमानस ने प्रारंभ काल से ही बहुत कठिन परीक्षा दी और बहुत ही विपरीत काल श्री रामचरितमानस को देखना पड़ा और गोस्वामी तुलसीदास जी को भी देखना पड़ा। उनके जीवन की गाथा को अगर आप सुने तो आप पाएंगे कि हर कदम पर उनकी बड़ी भीषण परीक्षा विपरीत शक्तियों के द्वारा भी ली गई, जिनको विपरीत शक्तियां कहा जाता है, जो एकदम अचानक आपके सामने समस्या पैदा कर देती हैं और आपको वो शुभ कार्य करने में रोड़ा बन जाती हैं। ऐसा भी प्रसंग आते हैं शास्त्रों में। तो उसका भी सामना करना पड़ा है गोस्वामी तुलसीदास जी को।
लेकिन फिर भी ये रचना तो हो ही गई। ये रचना वास्तव में किसी देवी शक्ति के द्वारा ही हुई है। माना तो यही जाता है कि श्री हनुमान जी के द्वारा ही ये गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से लिखाई गई है। अच्छा, आप देखेंगे तो पाएंगे कि श्री रामचरितमानस को अपने प्रारंभिक चरण में ही कुछ प्रबुद्ध ब्राह्मणों के द्वारा, पंडितों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा बड़ा विरोध का सामना देखना पड़ा और परीक्षा देना पड़ी। और परीक्षा भी कहाँ हुई? भगवान शिव जी के दरबार में, वो भी काशी विश्वनाथ जी के दरबार में परीक्षा हुई। हाँ, ऐसे नहीं रामचरितमानस दुनिया में जन जन में फैल गई, परीक्षा के दौर से गुजरी और सारे ग्रंथ रखवाए गए और सबसे नीचे जो है श्री रामचरितमानस को पहले दिन दबाया गया। तो क्या चमत्कार हुआ कि श्री रामचरितमानस दूसरे दिन जब भगवान के दरवाजे खोले गए भगवान शिव के, तो सबसे ऊपर रखी मिली और उसमें क्या लिखा था? सत्यम शिवम सुंदरम। अब समझ में आया आपको कि भगवान राम और भगवान शिव जी में कितनी प्रगाढ़ता है। और एक भारत के प्रतिपक्ष के नेता हैं, हाँ, वो अब भाई सांसद हैं रायबरेली से, वो भी अवध क्षेत्र में आता है। हाँ, वो आजकल सिर्फ भगवान शिव की पूजा करके और संसद में जो है दिखाते हैं भगवान शिव को। किस लिए? इसलिए नहीं दिखाते कि वो भगवान शिव के पूजक हैं या भगवान शिव में आस्था रखते हैं। वो एडवर्टीजमेंट करवाते हैं भगवान शिव से, श्री गुरु नानक जी वाहे गुरु साहब से, पूजनीय साहब से और श्री ईसा मसीह जी से। उनके हाथ का प्रतिबिंब दिखाते हैं कि ये देखो हाथ का निशान है और हमारी कांग्रेस पार्टी के हाथ का निशान है। और क्या कहते हैं कि हिंदुओं डरो मत, और जो हिंदू हिंसक है वो हिंदू नहीं, वो हिंदू की परिभाषा भी करते हैं। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न कर रहा हूँ कि भाई जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ घटनाएं घट रही हैं, तो उनकी नज़र में वो हिंदू हिंसक श्रेणी में आएंगे कि अहिंसक श्रेणी में आएंगे? इसका फैसला करने का किसने अधिकार दिया है उनको? अच्छा, और एक पूजनीय शंकराचार्य जी ने भी उनको सपोर्ट किया है। हाँ, ये भी एक खुशी की बात है। और जब से सपोर्ट किया है तब से हिंदुओं का मनोबल धराशायी हो गया है। इसी कारण बांग्लादेश ऐसे राष्ट्र में वो हिंदू अपनी रक्षा ही नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। ये सब छल हो रहे हैं, ये सब भ्रम फैलाए जा रहे हैं इस देश में। इससे रामचरितमानस यही तो कहती है कि भ्रम और संशय में मत रहो कभी भी। हाँ, अभी हम आपको देखिए, हर आदमी के मन में आता है आजकल देश में दो विचारधाराएं चल रही हैं। हाँ, हर पूरी दुनिया में आप देखें, चाहे अमेरिका में देख लें, चाहे इंग्लैंड में देख लें, चाहे रूस में देख लें, चाहे चीन में देख लें, चाहे पड़ोसी देश बांग्लादेश में देख लें, चाहे वर्तमान समय भारत में देख लें, या अपने नगर की राजनीति में देख लें, कहीं भी आप देख लें, दो विचारधाराएं। और उन विचारधाराओं में कभी कभी मन में भ्रम और संशय भी हो जाता है कि हम किस विचारधारा को सपोर्ट करें। और जो गलत विचारधारा वाले होते हैं वो बहुत मीठी बात करते हैं और बहुत बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और डरवाते हैं और भय पैदा करते हैं, जैसे संविधान खत्म हो जाएगा, जैसे आरक्षण खत्म हो जाएगा आदि, इस तरह के नारे देते हैं। और उससे जनता का मतलब एक तरह से भ्रम पैदा कर देते हैं और फ़ायदा लेने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो इस गंभीर विषय में श्री रामचरितमानस क्या मोटिवेशन देती है, आज अगर आप इसको समझ जाएंगे तो ये मैं मान जाऊंगा कि वास्तव में एक महान संदेश श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस का महान सिद्धांत एक सुन लिया। और वास्तव में ऐसे ही प्रसंगों पर चर्चा होना चाहिए श्री रामचरितमानस की। राम जी का तो चरित्र और वो जितना गुण गाया जाए उतना ही कम है। हम लोग नीच पुरुष हैं, क्या भगवान राम के गुणों को हम गा पाएंगे? बड़े बड़े महान से महान लोग होते हैं तो भी कुछ अंश प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए, लेकिन उस प्रसंग को आप जरूर सुनिए।
हाँ, श्री रामचरितमानस का प्रसंग थोड़ा अधूरा रह गया भगवान भोलेनाथ जी के दरबार का। इसलिए भाई आज ज़्यादा भोलेनाथ की प्रशंसा हमें करना पड़ रही है कि श्रावण मास चल रहा है। हाँ, और नाग पंचमी अभी कल ही हुई है, तो भाई भोलेनाथ की जय जयकार तो बोलना पड़ेगी भाई। हाँ, और इसे मतलब सभी लोग सुने, आनंद लें कि दूसरे दिन फिर श्री रामचरितमानस को सबसे ऊपर रखा गया। विद्वानों ने रखा, मतलब श्री रामचरितमानस की परीक्षा ही लेना थी। और फिर जब दूसरे दिन दरवाजा खोले गए भगवान भोलेनाथ के दरबार के, तो श्री रामचरितमानस सबसे नीचे मिली। और जब दरवाजा खोले गए तो बड़ी तेज भविष्यवाणी की तरह आवाज हुई, सत्यम शिवम सुंदरम। ये है यथार्थ श्री रामचरितमानस का आपको महत्व मैंने आज बता ही दिया। अब आप उसका प्रसंग जरूर सुन लीजिए और भविष्य के लिए अब तैयार हो जाइए। हाँ, अब जो देश की और नगर की और जो सब जगह की स्थितियाँ आ रही हैं, और देख ही रहे हो आप कि जब ग्रेट ब्रिटेन ऐसे और फ्रांस की महाशक्तियाँ, ऑस्ट्रेलिया ऐसी शक्तियाँ भी आज बुरे समय से अपना मतलब उस समय से गुजर रही हैं, तो अब ये धीरे 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 जो अहिंसा का पूज्य राष्ट्रपिता गांधी जी भी मुकर गए थे, अब वो सब खत्म होते जा रहे हैं। हाँ, और इसी तरह से जैसे हमारे सांसद जी ने संसद में जो कहा कि मतलब एक हिंदुओं पर कटाक्ष किया, वो एक तरह से हिंदुओं के मनोबल को तोड़ना है, कॉन्फिडेंस को। जिस व्यक्ति में कॉन्फिडेंस अगर आप तोड़ दो मनोबल को, तो उसको आप जीत लोगे। तो ये उनके छल है, उनका भ्रम है, उनकी ये एक तरह से सुनियोजित षड्यंत्र है। और वो हम बता रहे हैं आपको कि वो स्वतः कुछ नहीं कर रहे हैं, वो तो किसी के इशारे पे कर रहे हैं। अब जो स्वतः क्या करेगा, जो संसद में आके सो जाए जब बहस हो रही हो, वो भी बहुत महत्वपूर्ण विषय की, और वो सो जाएं, तो फिर क्या होगा? यही होगा कि कोई उनको सलाहकार, विभिन्न तरह के सलाहकार होते हैं, विभिन्न विचारधाराओं के होते हैं, उनको सलाह देंगे कि आपको आज संसद में ये बोलना है, वो आके वही बोल देंगे। उसके परिणाम तो उन्हें मालूम नहीं कि इसके परिणाम हमारे एक शब्द के कितने भयानक होंगे और किन किन का मनोबल टूटेगा। आज बांग्लादेश की ये स्थिति हो गई कि वो अपना खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे, इतने हतोत्साहित हैं, इतना मनोबल टूटा हुआ है वहाँ के लोगों का। वैसे ही मनोबल टूटा हुआ है, कैसे? जैसे श्री रामचरितमानस के जो पात्र हैं, जो वानरों के राजा हैं, राजा सुग्रीव, वो अपने सगे भाई बाली के डर और भय से छिपे हैं, और उनकी मदद कौन कर रहा है? श्री हनुमान जी। अब श्री हनुमान जी तो गुणशील हैं, और लाइजनिंग में तो दुनिया के सबसे नंबर 1 पात्र, अगर पूरी दुनिया के पात्रों में अगर देखा जाए तो वो सबसे नंबर 1 पात्र होंगे, मतलब हीरो लाइजनिंग में, कि वो रंग से राजा को मिला देते हैं। अब सुग्रीव जी को किनसे मिला दिया? प्रभु ब्रह्म से, प्रभु श्री राम लला जी से मिला दिया भाई। वाह, देखिए, और इतना एकदम आत्मविभोर कर दिया कि भगवान ने जो है सुग्रीव जी की बात सुनी, और सुन के उन्होंने पाया कि हम उसका साथ देंगे जो सत्य के मार्ग पर चल रहा होगा। बस यही है श्री रामचरितमानस की महान नीति, कि परीक्षा का दौर आपके पास भी आएगा, जैसे भगवान के सामने आया था। वो बाली भी उनका भक्त था, ऐसा नहीं है कि सुग्रीव ही भक्त थे। बाली तो और भी बड़ा भक्त था, और बाली बहुत बड़ा प्रतापी था, रावण को जीत भी चुका था। चाहता तो खबर पहुंचा देता तो माता सीता जी को छोड़ जाता रावण, इतना बलशाली था हाँ बाली। लेकिन भगवान ने कहा कि अगर हमने बाली का सहारा ले लिया और बाली के सहारे से अगर रावण पर विजय हमने प्राप्त की, तो दुनिया यही कहेगी कि अपने स्वार्थ के लिए और अपने हित के लिए एक अपराधी व्यक्ति से, एक अहंकारी और आतंकी व्यक्ति से मदद ले ली। ये है श्री रामचरितमानस का महान मोटिवेशन। आपको चाहे जितनी बड़ी परीक्षा देना पड़ जाए, लेकिन सत्य से मत टिकिए, सत्य पर चलिए
और सत्य पर ही चल के क्या होगा आगे, भगवान राम आपको सुग्रीव की तरह राजा बना ही देंगे। सुग्रीव को ये अकेले थोड़ी बनाया, आगे चल के फिर विभीषण को भी बना दिया, क्योंकि विभीषण भी उनकी शरण में आ गया था। तो भाई परम शक्ति, परम प्रभु, मतलब ये बताया है श्री रामचरितमानस में, चरित्र चित्रण आके भगवान प्रभु श्री राम जी ने बताया है। ये दुनिया का एक ऐसा शास्त्र है, इसीलिए तो हम कभी कभी कह देते हैं ना, ऐसे वेद तो भाई निसंदेह दुनिया के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ भी हैं और महान भी हैं। लेकिन अब हम कहते हैं कि भाई एक जगह वहीं काशी विश्वनाथ जी में ही बैठे थे एक आश्रम में, बिल्कुल भगवान जी का जो दरबार है वहाँ से 50 कदम दूर, वहाँ एक संस्कृत के बहुत बड़े प्रधानाचार्य जी थे और हमारा और उनका सत्संग चालू हो गया। तो हमने भाई अपनी रामचरितमानस, हमारी तो औकात यहीं तक है, रामचरितमानस तक, और हमने उनसे कह दी यही चीज़ कि भाई वेद कुछ नहीं है, रामचरितमानस बहुत कुछ है। अरे वो हमारे ऊपर एकदम हावी हो गए और हमारी बोलती बंद हो गई। अरे फिर हमने हनुमान जी को याद किया। देखो हम छलल नहीं बोल पाते, हम बोलते सही है जो कुछ है। तो फिर हमने हनुमान जी को याद किया। हनुमान जी ने हमको एक प्रेरणात्मक चीज़ सुझाई तुरंत। उन्होंने कहा इन प्रधानाचार्य महोदय को ये उत्तर दे दो कि भाई समुद्र है तो बहुत बड़ा, जैसे वेद तो बहुत बड़े हैं, पानी पानी भरा हुआ है समुद्र में, जैसे वेद में ज्ञान ही ज्ञान भरा है, तो क्या उस पानी को कोई आदमी पी सकता है, समुद्र के पानी को और गंगा जल के पानी को? अरे बस एक एक बूंद के लिए, गंगा जल के लिए तरसता है। तो गंगा जल की तरह है श्री रामचरितमानस, सरल और महान ज्ञान से ओतप्रोत ऐसी है। हाँ, वेद की तरह, सागर की तरह वेद में तो महान ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान किसी के बस की बात नहीं। जब तक आपको कोई प्रकांड आचार्य न मिले तब तक आपको वेद की बात समझ में नहीं आएगी। और श्री रामचरितमानस को तो रोज रटो, 5 चौपाई रोज पढ़ो तो आपका ज्ञान चक्षु खुलने लगेगा। और विश्वास रखो कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी सचित्र यूनेस्को में पहुंच सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में, जहां कोई राम का नाम नहीं लेता था, वहां पहुंच के उनका चित्र भी लगा है और रामचरितमानस की पूरी प्रतियां भी रखी हैं। और रजिस्ट्रेशन के बाद से यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र संघ श्री रामचरितमानस के प्रचार और प्रसार के लिए पूरे दुनिया में एक अपनी तरफ से प्रयास करना चालू कर देगा। तो अब क्या समझे आप कि तुलसीदास जी राजा बने कि नहीं बन गए? भाई देखा जाए तो तुलसीदास जी आज विश्वव्यापी राजा हो गए भाई। और राजा का मतलब यही तो है कि जैसे आप पैसा उठाओ 500 का नोट तो आपको पूज्य महात्मा गांधी जी नज़र आते हैं, तो भाई वो इस देश के, मतलब हम उनको सम्मान देते हैं एक तरह से। भाई अघोषित रूप से तो राजा ही हैं। अब जैसे आप डॉलर उठाओ तो वहाँ कुछ और बना रहता है, वहाँ के राष्ट्रपति साहब का वो बना रहता है। तो अब आज आधुनिक काल में तो भाई यही है ना। तो अब तो गोस्वामी तुलसीदास जी पूरी दुनिया के हर देश के एम्बेसी में पहुंचेंगे वो, क्योंकि वो प्रतियां आप जाएंगे यूनेस्को की तरफ से। क्योंकि साथ में ये भी टिप्पणी है ना कि श्री रामचरितमानस लोक हित, मानवता के हित और विश्व कल्याण का दुनिया का महानतम ग्रंथ है। अब हो सकता है कि ये हमारी वर्तमान जो जिन्होंने अपमान किया था श्री स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, वो भी साहब सुन रहे हों, हम उनके प्रशंसक हैं, लेकिन सुन रहे हों तो भाई। और जब उन्होंने वो अपमानित की थी ना श्री रामचरितमानस, हमने उसी दिन एक ब्लॉग बनाया था और हमने ये कहा था कि रामचरितमानस वास्तव में दुनिया का नंबर 1 ग्रंथ बनेगा। वो ब्लॉग आप सुन लीजिए तो देखिए आज श्री रामचरितमानस वास्तव में दुनिया का सबसे महानतम ग्रंथ बन गया है। अच्छा भाई, तो सुंदरकांड भी देखो, श्री रामचरितमानस पढ़ो, सुंदरकांड अगर आप ना पढ़ो तो आप समझिए कि आपके कमरे में प्रकाश तो हो रहा है, लेकिन उस प्रकाश में आप मौजूद नहीं हो। बस बात समझ गए आप हमारी? प्रकाश तो बहुत हो रहा है कमरे में, मतलब आपके मन में, आपके शरीर में, आपकी आत्मा में, आपकी बुद्धि में, आपके विवेक में, लेकिन वो प्रकाश से आप अभिभूत नहीं हैं।
और जब अगर सुंदर कांड पढ़ लेंगे तब तो फिर क्या कहने। तो अब आगे आपको मिलेगा यथार्थ सुंदर कांड पढ़ने को। हाँ, श्रावण मास चल रहा है, भोलेनाथ की कृपा से हर हर महादेव। यथार्थ सुंदर कांड, उसमें पुलिस का वर्जन जब आप सुनेंगे तो आप वास्तव में अभिभूत हो जाएंगे। अब भाई श्री रामचरितमानस को हमने नंबर 1 पहुंचा दिया है, अब और गोस्वामी तुलसीदास जी को पहुंचा दिया है। आज अब यहीं हम समापन दे रहे हैं, क्योंकि हमको अयोध्या श्री दशरथ महल जाना है, जहां आज बहुत बड़ा एक प्रोग्राम होता है। दशरथ महल बड़ी जगह, बड़ा अखाड़ा अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि जी के बिल्कुल सामने है। और वहाँ पर जो वहाँ के मेन जो संत थे महंत जी साहब, उनका आज जन्मोत्सव है, उसका आयोजन है। तो उस आयोजन में वहाँ पहुँचना है। और वर्तमान जो महंत जी साहब हैं श्री देवेंद्राचार्य साहब महोदय, तो वो आज जो है वहाँ पर बहुत बड़ा आयोजन करेंगे। उस आयोजन में हर्षोल्लास के साथ आज हमको पहुँचना है। वो भी तुलसीदास जी के प्रतिरूपक माने जाते हैं अयोध्या में। और अब ये निवेदन कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और रक्षाबंधन के दिन प्रतियोगिता परीक्षा 2024 का आयोजन हो रहा है। पिछले साल भी हुआ था, आप लोगों ने भाग लिया था, इस बार भी भाग लेना है। उसमें भाई प्रकृति के जागरण, संवर्धन, संरक्षण हेतु प्रश्न आते हैं। एक जागरूकता अभियान है, वो बहुत ही अच्छा। उसमें आप भी शामिल होइए, बच्चों को भी शामिल करिए। और उसके लिए हमको अपनी शक्ति और अपना अंश भी प्रदान करिए। हमारा QR कोड मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, उसमें आप जो भी मदद कर सकते हैं वो मदद करिए, जिससे उस आयोजन को हम और अच्छे तरीके से आधुनिक रूप से करा सकें। हर काम में देखिए भाई पैसे खर्च होते हैं, और ये तो सामूहिक काम हमारी ट्रस्ट राम रक्षा फाउंडेशन ट्रस्ट 999 लखनऊ के माध्यम से होता है। अब ट्रस्ट वाले तो भाई हाथ फैला ही रहते हैं, हाँ, और जन सहयोग से ये कार्य होते हैं। आप ही हमारे मालिक हो भाई, अपनी मदद करिए भाई QR कोड में। हाँ, गुप्त दान भी दे सकते हैं आप हमको, हमारी संस्था को, हमारे ट्रस्ट को, कुछ भी दे सकते हैं। हाँ, ट्रस्ट सब हजम कर लेता है। नहीं, वो तो अलग बात है, लेकिन आप लोग सहयोग करें और मदद करें और हमारा मार्गदर्शन भी करें। हमने अपील भी की है कि आप हमारी परीक्षा का जो आयोजन हो रहा है उसमें अपने विचार हमको बता सकते हैं कि परीक्षा का आयोजन कैसे हम अच्छे से अच्छे रूप में करा सकें और उसको कैसे और विकसित कर सकें, जिससे प्रकृति का जागरण पूरे जन जन में हो सके। हमारा उद्देश्य है, जो हमारा उद्देश्य है भाई। देखिए, लोग बाग एडवर्टीजमेंट कराते हैं अपने सामान का, अपने उसका। अब तो हमने भी प्रयास एक ये किया है भाई कि प्रकृति संरक्षण व जागरण और जलवायु परिवर्तन के दंश से लड़ने के लिए लोग जागरूक हों। तो ये भी एक हमारे प्रचार का माध्यम है, क्योंकि दुनिया के सामने सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है, विकराल भीषण समस्या आ रही है, तो वो पर्यावरण और प्रकृति की आ रही है। और उसका विकल्प श्री रामचरितमानस और भारतीय संस्कृति में है, क्योंकि दुनिया का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें एक पूरा 7 कांडों में एक कांड अरण्य कांड है। जंगल की रक्षा के लिए प्रभु राम समर्पित हैं। जब उनको वनवास हुआ तो उन्होंने कहा कि हमको कानन का राज्य मिल गया, हमारे पिता ने हमको कानन का राज्य दे दिया, अयोध्या का राज नहीं। अयोध्या का राज तो क्षीण है हमारे लिए, हम कानन के राजा बन रहे हैं। तो भाई इसी के साथ प्रभु राम लला जी के महान मोटिवेशन और महान प्रेरणा के साथ कि जंगलों को हमको सुरक्षित रखना पड़ेगा और प्रकृति को सुरक्षित रखना पड़ेगा और इन महान ग्रंथों को भी सुरक्षित रखना पड़ेगा और इनको सही विकल्प और सही जगह, सही स्थान भी प्रदान कराना होगा। इसके लिए भी हमें दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा। चलिए सब, जय हिंद, जय हिंद। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।